हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कहा और 10 तारीख तक लगभग सब लोगों की पेंशन जा रही है। बिल्कुल पहले लोगों को दिया गया था कि महिलाएं जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें, वो अपना कार्य कर सकें, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें। इसके लिए शुरुआत में 10,000 रुपये दिया गया था। हमें एक खेल की तरह लेना चाहिए। कोई एक ही व्यक्ति जीतता है, बाकी सब तो हारते ही हैं। तो और जो भी हार के कारण रहे, इसके लिए विश्लेषण भी हो रहा है। जो हमारे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व है, वो लोग इस बारे में डिस्कशन भी कर रहे हैं। देखते हैं कि हमारे हार का क्या कारण रहा और उसके लिए हम लोग आगे उस काम को ठीक करेंगे। बस हमारे एनडीए हमेशा से बिहार के विकास के लिए कार्य करता रहा है। जितना कार्य हम लोगों ने किया है, वो लोग 20 या 50 वर्ष में भी नहीं कर सकता, जितना विकास का कार्य हम लोगों ने किया है। बांकीपुर उपचुनाव बीता और उसके बाद देश भर से तमाम लोग राजनीतिक टिप्पणियां कर रहे हैं और जदयू के विधायक मोकामा के श्री अनंत कुमार सिंह ने पहले ये कहा कि नीतीश जी जो हैं यहाँ से गायब हुए, मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़े। उसके बाद लोगों में एक रोष है। उसके बाद जो है राजनीतिक बू उठना शुरू हुआ और इन्हीं बातचीत को लेकर के जो है श्वेता गुप्ता से जब सवाल हुआ, श्वेता गुप्ता जो शिवहर की विधायिका हैं, तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनाते हैं। साथ साथ और भी कई सवालों का उन्होंने जवाब दिया। वीडियो में बने रहें। उन लोग के अकाउंट में नहीं जा रहा है। 2 महीने का पैसा हमको भले ही दिया गया, लेकिन अभी 3 महीने पीछे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट कमेटी ने कहा कि हम 10 तारीख को सुरक्षा दिवस मनाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कहा और 10 तारीख तक लगभग सब लोगों की पेंशन जा रही है। कुछ लोग जो बचे हुए हैं, जिनका कि लाइफ सर्टिफिकेट अभी तक नहीं हो पाया है, चाहे कुछ कारण हो जिसकी वजह से नहीं हो पाया है, बस सिर्फ उन्हीं लोगों का अभी जो है वृद्धा पेंशन बचा हुआ है। बाकी सब लोगों का पेंशन लगातार जा रहा है। अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति है तो वो अपनी एप्लीकेशन देंगे तो उनका जो लाइफ सर्टिफिकेट या कोई प्रॉब्लम उनके अकाउंट में होगी तो उनका ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा सर, एनडीए सरकार बनने से पहले महिलाओं को 2 लाख रुपए देने की बात कही गई थी, अभी तक उसका कुछ निदान नहीं। बिल्कुल पहले लोगों को दिया गया था कि महिलाएं जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें, वो अपना कार्य कर सकें, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें। इसके लिए शुरुआत में 10,000 रुपये दिया गया था और उसके आगे जब वो एक चरण को पूरा करेंगे तब आगे दूसरे चरण की बात है। तो ये प्रक्रिया चालू है और आगे जो वादा हमारी सरकार ने किया उसको जरूर पूरा करेंगे। आने वाली सहायिका और सेविकाओं की कमी बिल्कुल अभी कैबिनेट से पास भी हुआ है। लगभग 22,000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बहाली हम करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स जो हमें पता चला था कि जिन पे सेविका और सहायिका ना होने की वजह से वो फंक्शनिंग नहीं हो पा रहे थे। तो ये नियुक्तियां के लिए मतलब ऑलरेडी कैबिनेट से पास हो चुका है और ये जल्दी ना बहाली हो भी जाएगी। सवाल होगा कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में किस तरह से प्रत्याशी की हार कहाँ लोगों से, क्योंकि आपके विधायक ने कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, इसलिए जनता नाराज है। ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, चुनाव हमें एक खेल की तरह लेना चाहिए। कोई एक ही व्यक्ति जीतता है, बाकी सब तो हारते ही हैं। तो और जो भी हार के कारण रहे, इसके लिए विश्लेषण भी हो रहा है। जो हमारे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व है, वो लोग इस बारे में डिस्कशन भी कर रहे हैं और कहीं भी अगर कोई हार होती है तो हमें उससे सीख लेनी चाहिए और जो भी गलती हुई होगी उनको हम लोग ठीक करेंगे। प्रशांत किशोर अपनी जीत का श्रेय पूरी बांकीपुर की महिलाओं को, चूंकि वो जीत गए हैं तो मैं उनको उनकी जीत पर बधाई भी देती हूँ और आप वो जिसको भी दे श्रेय वो अलग बात है। फिलहाल हम लोगों ने अपने हार का जो कारण है उसको हम लोग पहले ये देखते हैं कि हमारे हार का क्या कारण रहा और उसके लिए हम लोग आगे उस काम को ठीक करेंगे। बस ऐसी कोई बात नहीं। मैंने आपको फिर अभी पहले भी बोला है, अभी भी बोला है, ये इसको चुनाव को एक खेल की तरह लेना चाहिए। अगर वहाँ पे इतने सारे लोग खड़े होते तो कोई एक ही जीतेगा, बाकी सारे तो हारेंगे। लेकिन अगर आप कहीं हारते हैं तो जो आपकी गलतियां हैं उससे हमें सीख लेनी चाहिए और आगे आने वाले चुनाव में वो सारी गलतियां ना हो, इस बात का ध्यान देना चाहिए। क्या एनडीए दल के लिए प्रशांत किशोर एक बड़ी चुनौती के तौर पर? जी बिल्कुल, हमारे एनडीए हमेशा से बिहार के विकास के लिए कार्य करता रहा है। जितना कार्य हम लोगों ने किया है वो लोग 20 या 50 वर्ष में भी नहीं कर सकता, जितना विकास का कार्य हम लोगों ने किया है और हमारे लिए कोई चुनौती कोई भी नहीं। क्या नीतीश कुमार को फिर से बिहार की बात को संभालनी चाहिए, जनता की भी आवाज दीजिए?
देखिए, ये सब बहुत हमारे शीर्ष नेतृत्व के डिसीजन का विषय है, इसके ऊपर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही, माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने ही सम्राट जी को गद्दी दी है और अपनी खुशी से दी है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसी डायरेक्शन में, जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक फाउंडेशन बनाई थी, उसी के अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कहीं भी इस तरह की बात आनी भी चाहिए। हमेशा प्रसाद किशोर यादव बदल देने की बात कर रहे हैं सरकार से। अच्छा, वो कुछ भी बोलते रहे, वो उनकी मर्जी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं भी कोई दम है। तो जैसा कि आपने सुना कि कैसे श्वेता गुप्ता जो हैं वो कह रही हैं कि गठबंधन जो है पूरे तरीके से टैक्ट है, इस तरीके की कोई बातें नहीं हैं और चुनाव जो है वो खेल है। श्वेता गुप्ता का कहना है कि चुनाव एक तरीके का खेल है जिसमें कोई एक ही प्रत्याशी जीतता है और बाकी के लोग हारते हैं। तो इसको किसी भी तरीके से अदरवाइज नहीं लिया जाए। बाकी जदयू में किस तरीके का माहौल है ये आप देख सकते हैं कि मोकामा के विधायक अनंत सिंह का कहना कुछ और है, श्वेता गुप्ता कुछ और कह रही हैं। और आप इन चीज़ों को लेकर जो सोचते हैं वो आप भी कहने के लिए उतना ही स्वतंत्र हैं जितना ये विधायक गण बोल रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं लिख सकते हैं। बाकी मेरा नाम रमनिक राज है, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।